हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो वीडियो है वो रिलेटेड है किस पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का कंप्लीट आपको एनालिसिस कराने वाला हूँ कि किस तरीके के इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और छोटे से नंबर हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, चैप्टर का आपका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8 और नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे। आज लास्ट है अपना, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम सेकंड बुक का नंबर लेंगे। सेकंड पार्ट मतलब फिजिक्स का, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इस वाले चैप्टर से एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा भाई इस बार बोर्ड में। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है, वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने नंबर में रहेगा? आधे नंबर का। मतलब एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आधे अंक का रहने वाला है। ठीक है बेटा लोग, ये प्रश्न जो रहेगा आपका वो या तो किसी सूत्र से रहेगा या किसी संबंध से रहेगा या ये किसी मात्रक और विमा से संबंधित भी हो सकता है। मात्रक और विमा से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, या तो रहेगा किसी रिलेशन से, रिलेशन फॉर्मूला हो सकता है, कोई फॉर्मूला, कोई यूनिट पूछ सकता है वो आपसे, एंड डायमेंशन एंड विमा से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे आएगा ऑब्जेक्टिव, और एक जो प्रश्न है वो LAT टाइप रहेगा। लेकिन LAT तो शॉर्ट आंसर टाइप, LAT नहीं, SAT टाइप रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, मतलब लघुत्तरात्मक प्रश्न बोलते हैं जिसको। लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप। भाई नंबर से आप देखा करो कितने नंबर का रहेगा। तो ये रहेगा 1.5 मार्क्स का। कितने नंबर का रहेगा? 1.5 मार्क्स का रहेगा ये क्वेश्चन। और किस तरीके का पूछने वाला है वो आपसे, ये दो पार्ट में रहेगा। एक में तो वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा, कोई भी परिभाषा पूछ सकता है, कोई भी परिभाषा, डेफिनेशन। इसमें वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा
और डेफिनेशन के साथ साथ कोई भी सूत्र की व्युत्पत्ति। सूत्र व्युत्पत्ति करवा सकता है। तो इसमें तो भाई एक वही रह गया, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी व्युत्पत्ति वो आपसे करवा सकता है और उसकी परिभाषा भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है इसमें से, तो फॉर्मूला डेराइव। इस तरीके का ये क्वेश्चन आपका रह सकता है। रह सकता है क्या, रहेगा, रह नहीं सकता, रहेगा, बिल्कुल श्योर है सर आपके। इस टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा। तो भाई 1.5 मार्क्स प्लस 1.5 मार्क्स प्लस आधा मार्क्स 1/2 मार्क्स, कितना हो गया टोटल मार्क्स इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए टोटल मार्क्स जो हो गए ना, वो हो गए 2 मार्क्स। तो ये तो भाई चैप्टर आपका 2 नंबर का है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 2 हैं इसमें। प्रश्नों की संख्या 2 और 2 प्रश्नों के लिए अंकों का निर्धारण भी कितना है, 2 ही है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं भैया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कहानी को भाई आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सर आपको ये भी बताने वाले हैं। किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से वो आपसे कर सकता है। तो भाई पहले जो बोर्ड्स में जो पूछा है वो फॉर्मूला पूछा है सबसे ज़्यादा। फॉर्मूले जितने भी हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, देखो इम्पोर्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो पहले तो ये देख लीजिए भाई चैप्टर से कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है वो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में उसने अभी तक जो पूछे हैं ना पिछले 1-2 सालों में, तो वो पूछे हैं उसने फॉर्मूले पूछे हैं, सूत्र पूछे हैं इस चैप्टर से। तो सूत्र के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगा लीजिएगा, समझे। सूत्र हमें बिल्कुल कर लेने हैं ढंग से, जितने भी फॉर्मूले हैं। तो सूत्र करना मत भूलिएगा भाई। ठीक है, उसने कईयों फार्मूला हैं इस चैप्टर में, तो फार्मूले हमें बिल्कुल देखने हैं किस किस चीज़ के लिए हैं वो, बस सारी चीज़ें ये। और इसके अलावा रेज, ठीक है, जैसे वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मुख्य स्रोत क्या है। कंसेप्ट रिलेटेड कम चांस हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो बताना है। तो आपको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ सकता है। वो कोई विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की। तो इस चैप्टर में जितने भी सूत्र दिए हैं ना, सूत्र से संबंधित हमें सारा सब कुछ कर लेना है। जैसे वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया उसने हमें, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ये पूछ सकता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ये पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। बताइए भाई दृश्य प्रकाश की
तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम बता देंगे भाई हम, 4000 एंगस्ट्रॉम से और 8000 एंगस्ट्रॉम इसके बीच में होती है भाई, समझे। तो इस टाइप के को आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो। इसके अलावा वो आपसे कर सकता है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग, जितनी भी अपने जो विद्युत चुंबकीय तरंगें दे रखी हैं उनकी तरंग दैर्घ्य वगैरह ये सारी याद रखना भाई। हो सकता है तरंग दैर्घ्य पूछ ले वो, वैसे अभी तक तो पूछा नहीं है, सूत्र पूछता है वो भाई। मैक्सवेल के जितने भी मैक्सवेल ने सूत्र थे वो चारों के चारों वो कर लेना। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, ये वो आपसे पूछ सकता है भाई कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होगी। स्पीड ऑफ EM वेव, स्पीड ऑफ EM वेव्स इन वैक्यूम, ठीक है। कितनी, वही भाई लाइट की जो स्पीड होती है उसी से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड से ही चलती है भाई, तो ये करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, देखो और भी चीज़ें हैं, रुको ज़रा, रुको। वो आपसे ये वाला फॉर्मूला पूछ सकता है, वैक्यूम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, पहले भी पूछा है शायद, C = 1/√μ0 एंड ε0, ये लिखते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला वो आपसे पूछ सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। मीडियम के लिए क्या बन जाएगा, ये तो निर्वात के लिए हो गया, और मीडियम के लिए अगर देखें तो B = 1/√μr एंड ε0, ये बन जाएगा भाई फॉर एनी मीडियम के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। ओके, तो इस तरीके के वो आपसे क्वेश्चंस कर सकता है भाई, फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे UE और UV होता है ना, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी, इससे पूछ सकता है भाई बहुत, एनर्जी डेंसिटी, इसके लिए डेरिवेशन भी करवा सकता है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र में, ऊर्जा घनत्व, ये डेरिवेशन आपसे 1.5 नंबर में भी पूछ सकता है। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा पूछ सकता है, और परिभाषा पूछने के बाद वो आपसे एनर्जी डेंसिटी निकलवा सकता है। विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व, ऐसी चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी निकलवा सकता है, क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी को लिख रहे हैं हम UE से, किससे लिख रहे हैं, UE से। ये वाला फॉर्मूला आपको डेराइव करना आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होना चाहिए, कैसे डेराइव होगा। 1/2 ε0 E², ये निकलवा सकता है। फिर इसी में वो आपसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी पूछ सकता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए वही है भैया, एनर्जी डेंसिटी है UB। क्या है ये एनर्जी डेंसिटी, ये होगी 1/2
1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एनर्जी फील्ड के लिए हो गई एनर्जी डेंसिटी। यू ई की वैल्यू यू बी के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। सी इज इक्वल टू ई नॉट वी नॉट लिखते हैं कि नहीं, क्यों भाई, क्या लिखा जाता है, एक फार्मूला ये भी तो है, सी इज इक्वल टू, और वो मैक्सवेल के भाई चारों के चारों फार्मूले, वो भी पूछ सकता है वो आपसे। तो सी क्या लिखा जाता है भाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए, सी की वैल्यू भी तो लिखते हैं ना, है क्या ध्यान बच्चों, सी की वैल्यू क्या लिखोगे, ये आपको पता होना चाहिए। ई अपॉन बी नहीं लिखते हैं क्या, सी इज इक्वल टू ई अपॉन बी लिखा जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ई अपॉन बी मैग्नेटिक फील्ड का रेशो। ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है कि सी का सही सूत्र क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो थर्ड में है, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी लिखते हैं कि नहीं। इसका डेरिवेशन भी वो आपसे करवा सकता है। डिस्प्लेसमेंट करंट 1.5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से सूत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आधे नंबर के, वो आप करना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला पूछेगा वो इस चैप्टर से आपसे। अब चलिए, अब चलते हैं अपन 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। कौन से क्वेश्चन के लिए, 1.5 मार्क्स क्वेश्चन। अब कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको इस चैप्टर से कर लेने हैं, ये बताने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से भाई 1.5 नंबर के लिए आपको विस्थापन धारा की परिभाषा, विस्थापन धारा और उसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डेफिनेशन आपको करनी है, इसकी परिभाषा समझे। डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला डेराइव, प्लस फॉर्मूला डेराइव्ड, ये आपको आना चाहिए। सूत्र की व्युत्पत्ति, मतलब विस्थापन धारा के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति भी आपको आनी चाहिए इस चैप्टर के लिए, और उसकी परिभाषा भी आनी चाहिए। ठीक है, वो आपसे मैक्सवेल के चारों इक्वेशन भी लिखवा सकता है। वैसे चांस कम है भाई इसके, मैक्सवेल के जो इक्वेशन हैं उनके चांस कम है कि वो आपसे ये पूछ ले, इसमें वो नहीं पूछ सकता भाई। एम्पियर का सर्किटरी लॉ पूछ सकता है भाई, मैक्सवेल के समीकरण, तो इनको देख लेना भाई चारों को, क्योंकि आधे अंक के लिए तो देखोगे ही, उनके लिए अगर मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल इक्वेशंस, ये भी देख लीजिएगा। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन, वो तो क्या है फॉर्मूला डेराइव करवाएगा वो आपसे। तो फॉर्मूला डेराइव करवाने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो ये डेंसिटी वगैरह निकलवा लेगा वो आपसे, ऊर्जा घनत्व वगैरह, और ये सारी चीज़ें, बस और कुछ नहीं करवा सकता वो आपसे। ठीक है, तो बेटा लोग ये मैक्सवेल के समीकरण इम्पोर्टेंट हैं इसमें, और ऊर्जा घनत्व वाला जो टॉपिक है, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऊर्जा घनत्व
एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए। विद्युत क्षेत्र के लिए मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो आपसे पूछ सकता है, प्लस चुंबकीय क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए वो आपसे पूछ सकता है, प्लस चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक है। फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा लोग, तो उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है, ये जानकारी आप और भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए पहुँचाने का श्रम करेंगे और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के साथ। तब तक ये दोनों जो हमने चैप्टर आपको अपलोड किए हैं इनको एंजॉय कीजिए और फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड जो पार्ट है आपका फिज़िक्स का वो रहेगा 9 चैप्टर से और 14 चैप्टर तक। नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है हमारा रे ऑप्टिक्स के लिए, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारे जितने भी वीडियोज आ रहे हैं महा रिवीजन के अंतर्गत उनको ज़रूर देखिए, उनको देखना मत भूलिए, क्योंकि जितना भी पेपर बनना है कंप्लीट ओवरऑल वो सारा इन्हीं बेसिस पर बनना है। आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना किस तरीके से है कि आप स्कोरिंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमारे ये जो चैनल है, हमारे ये जो वीडियोज़ हैं महा रिवीजन वाले, ये आपको देखना ज़रूरी ही बन जाता है और आपको ये देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट दे रहे हैं उन्हें तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और मैं सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करते रहिए। हमें उम्मीद है आप फिज़िक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। हिम्मत मत हारिए और पर डे हमारे जो वीडियोज़ हैं इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप चलते रहिए। फिज़िक्स में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर लोगे, ये हमें बिल्कुल विश्वास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।